स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जय छठी मैया में। आज हम आपको सूर्य उपासना की महिमा बताएंगे, जिससे समाज और समाज में रहने वाले लोगों का कल्याण होता है। आज से 4 दिनों तक चलने वाला है महापर्व छठ, जिसकी आज से शुरुआत हो गई और आज इस महापर्व का पहला दिन यानी नहाय खाए का दिन है। तो चलिए आपको बताते हैं छठ पूजा की शुरुआत कब हुई, किसने की, इसको लेकर क्या है पौराणिक कथा और पौराणिक महत्व, देखिए हमारी इस खास में। का सबसे बड़ा पर्व प्राकृतिक आराधना का सबसे बड़ा पर्व महापर्व छठ की छठा हर ओर। छठी मैया के जयकारों का शोर, सूर्य और प्रकृति की उपासना का पर्व छठ अपने आप में बेहद अद्भुत है। इस पर्व की खास बात ये है कि इसमें हम जिस ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं वो हमारे सामने ही होते हैं, और वो भी साक्षात। छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। 4 दिन चलने वाले इस त्योहार की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है, और इसीलिए इस व्रत का नाम छठ व्रत है। उत्तर भारत का एक बेहद खास त्योहार छठ पूजा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को महापर्व भी कहते हैं। तो कैसे होती है छठ पर्व और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस पर्व को कैसे मनाते हैं, तो आइए इस पूरे त्योहार को जान लेते हैं। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है। छठ पर्व में सूर्य को देवता मानकर उनकी आराधना करते हैं। इसमें छठी मैया की महिमा का बखान भी होता है। हालांकि पारंपरिक तौर पर छठी मैया की कोई प्रतिमा नहीं होती है। छठ के पहले दिन को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन की पूजा के बाद से नमक का त्याग कर दिया जाता है। छठ के दूसरे दिन को खरना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भूखे प्यासे रहकर व्रती खीर का प्रसाद तैयार करती हैं। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। शाम को इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। छठ के तीसरे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। तीसरे दिन भर उपवास रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ, मौसमी फल भी चढ़ाया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। छठ के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। सूर्य को इस दिन अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार पहला अर्घ्य 20 नवंबर को शाम में दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 21 नवंबर अरुणोदय में दिया जाएगा। छठ पूजा को लेकर सबसे खास बात ये है कि व्रत को एक ही व्यक्ति करता है, पर इसमें पूरे परिवार की भागीदारी रहती है। छठ पूजा को कैसे मनाया जाता है ये हमने आपको बता दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व इसका क्या है। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड से हुई है, जो कि अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है।
कार्तिक मास में सूर्य अपने नीच राशि में होते हैं, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और आयु की रक्षा दोनों हो जाती है। इस माह में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का बेहतर स्तर बनाए रख सकते हैं। छठ व्रत किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। ज्यादातर इस व्रत को महिलाएं ही करती दिखाई देती हैं। पर छठ पर्व पर महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। व्रत रखने वाली महिला को पर्वतैन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में लगातार उपवास करना होता है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है और कहा जाता है कि सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। इसीलिए छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना की जाती है। सुबह के समय यानी चौथे दिन सूर्य की पहली किरण यानी उषा और शाम के समय तीसरे दिन प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। तो यदि आप भी बड़ी समस्या से घिर गए हैं या फिर आपकी गोद अभी तक सूनी है, तो मनाइए सूर्य उपासना का ये बेहद खास पर्व। सूर्य देव दूर करेंगे आपका हर दुख दर्द। स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महापर्व छठ की शुरुआत बिहार झारखंड से हुई थी और इसीलिए हर साल बिहार झारखंड में इसकी खासी धूम रहती है। बिहार की राजधानी पटना में महापर्व के पहले दिन यानी नहाय खाए की तैयारी कैसी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन। पूजा के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम पटना के इस गंगा घाट पर हैं, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और इसी के साथ गंगा को अर्घ्य चढ़ाने के बाद आज यहां पर खाना भी खाया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो आए हुए हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं और इसके बाद आज नहाय खाए के साथ साथ कल जिस तरीके से लगातार पर्व मनाया जाएगा, हमारे साथ कई तरीके की महिलाएं भी हैं, उनसे जानेंगे कि छठ पूजा का क्या महत्व है। आज से छठ पूजा शुरू हो रही है, क्या महत्व रखता है छठ पूजा? हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा महापर्व है और बिहार में बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पटना गंगा नदी के किनारे करने के लिए और इस पर्व का हम लोग को सालों से इंतजार रहता है। तो ये छठ पर्व अपने में बहुत महान है। आज से नहाय खाए होगा, कल क्या होगा? आप किस तरीके से इस पूरे पर्व को 3 दिन तक मनाते हैं? बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया जाता है। आज जैसे कि गेहूं सुखाया जाएगा, फिर कल खरना होगा, उसके बाद सांझ का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ। ये 4 दिन बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, बहुत ही पवित्रता के साथ। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। महिलाएं हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। आप बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये छठ पूजा का पर्व, किस तरीके से मनाया? सूर्य भगवान का पर्व है, यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सब लोग गंगा का पूजा करती हैं। आज नहाय खाए है, कल लोहंडा होगा और परसों अर्घ, पहली अर्घ देंगे और तरसों माने विसर्जन हो जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम पटना से ही आए हैं, पटना के। साफ तौर पर आज नहाय खाए से छठ पूजा का पर्व की शुरुआत हुई है। तमाम लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। कल खरना है और कल खीर खाई जाएगी। आप देख सकते हैं गेहूं को इस जल से शुद्ध किया जा रहा है और फिर इसी की रोटी बनाकर आज नहाय खाए में एक प्रसाद के रूप में आज खाना खाया जाएगा। कल खरना होगा और फिर उसमें खीर साफ तौर पर प्रसाद के रूप में खाई जाएगी। परसों जब छठ का पर्व आएगा उस दिन शाम को जब सूर्यास्त होगा उस पर अर्घ चढ़ाया जाएगा। निर्जल होकर उपवास रखा जाता है और उसके अगले दिन अगली सुबह जब गंगा घाट पर सूर्योदय होगा, सूर्य को अर्घ चढ़ाने के बाद तमाम लोग अपने इस उपवास को तोड़ेंगे। एक बड़ा महत्व रखता है छठ पूजा का पर्व, लेकिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार की तरफ से भी बार बार लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गंगा घाट पर मत आइए, अपने अपने घरों में छठ पूजा का पर्व बनाइए। पूरे देश भर में से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और छठ का पर्व बनाते हैं। देखिए आप किस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि हर घाट पर इंतजाम किया जाए। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है लोगों की सुरक्षा के लिए। कोरोना संक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का लोग महत्वपूर्ण ख्याल रखें, इस बात की भी लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। एक बड़ा पर्व छठ पूजा का
लोग तमाम जगहों से गंगा घाट यहाँ पटना में आ रहे हैं छठ पूजा को मनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कोरोना काल में, क्योंकि लगातार इस छठ पूजा का पर्व है, एक बात साफ तौर पर सरकार द्वारा कही जा रही है कि आप छठ पूजा तो बनाएं, आप छठ का पर्व तो बनाएं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज पटना। जोश उत्साह है तमाम लोगों में, खासतौर पर बिहार झारखंड में, लेकिन केवल बिहार झारखंड नहीं, देश के तमाम हिस्सों में छठ पर्व, छठ महापर्व को लेकर काफी उत्साह है लोगों में। हमारे साथ इस वक्त श्रुति द्विवेदी जुड़ रही हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। इनसे हम तमाम बातों के बारे में पता करेंगे जो खासतौर पर छठ महापर्व को लेकर हैं। स्वागत है आपका श्रुति जी इंडिया न्यूज में। सबसे पहले छठी मैया कौन है, छठी मैया के बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। देवी छठी मैया, छठ नाम ही पड़ता है षष्ठी से। ये प्रकृति का छठवां अंश है। इनका नाम देवसेना है। ये सूर्य की बहन कहलाती हैं और ये जो है देव जैसे प्रकृति के छठवें अंश कहलाती है देवसेना। इनकी पूजा करने से संतान की रक्षा होती है, संतति की रक्षा होती है। कात्यायनी जो है नवदुर्गा में छठा रूप जो है वो ही देवसेना है, वो ही प्रकृति का अंश है, वो है छठी मैया। यानी कि प्रकृति को पूजने वाला, सूर्य को पूजने वाला, सूर्य की बहन देवसेना को पूजने वाला ये छठ पर्व आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देवी छठी मैया खासकर इस कोरोना काल में परिवार की सुरक्षा, संतति की सुरक्षा, संतान की सुरक्षा के लिए हर कोई प्रे करता है, हर कोई प्रार्थना करता है। ऐसे में माँ छठी मैया की कृपा आपके जीवन में बनी रहे, इसके लिए छठ पर्व और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। श्रुति जी, ये कहा जाता है कि जो डूबता सूरज होता है उसको सलाम नहीं किया जाता है, ऐसा तमाम लोग लिखते हैं और कहते भी हैं। उगते सूरज को सलाम होता है, लेकिन क्योंकि सूर्य की उपासना का ये पर्व है और शायद दुनिया में इकलौता ऐसा पर्व है जहां डूबते सूरज को सबसे पहले अर्घ्य दिया जाता है, उगते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, अपने आप में बहुत खास है छठ महापर्व। डूबते हुए सूरज की, सूर्य की पत्नी प्रत्युषा के साथ शाम के समय जो है सूर्य विचरण करते हैं। उस समय पर जब आप अर्घ्य देते हैं तो आप न केवल सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं बल्कि उनकी पत्नी प्रत्युषा को अर्घ्य दे रहे हैं। संपूर्ण विश्व में केवल बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जो उगते हुए सूर्य की भी और डूबते हुए सूर्य की भी जो है पूजा करता है, उपासना करता है। डूबता हुआ सूरज शाम को अर्घ्य देने से जीवन में प्रसन्नता बनती है। हर समय सूर्य को अर्घ्य देने के अलग अलग नियम हैं। जैसे यदि जो लोग दोपहर में सूर्य उपासना करते हैं उनका यश सम्मान बढ़ता है, सुबह में करने से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है, शाम को करने से जीवन में प्रसन्नता होती है। तो मुख्य 3 अर्घ्य के जो है वो नियम होते हैं सूर्य देव के। इसलिए शाम का जो अर्घ्य है जीवन में प्रसन्नता बनी रहे। प्रसन्नता कैसे बनेगी? जब प्रकृति खुश हो। प्रकृति कौन है? देवसेना है, छठी मैया है। तो आपने प्रकृति के जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि देवसेना की भी पूजा करी और सूर्य देव की भी पूजा करी। सूर्य जो है वो केंद्र है एनर्जी के। सूर्य एकमात्र ऐसे देव हैं जो कि प्रत्यक्ष रूप में इस सूर्य को नारायण कहा जाता है। सूर्य नारायण शब्द ही इसलिए बना है कि वो क्योंकि वो सूर्य नारायण के प्रतीक है, विष्णु के प्रतीक माने जाते हैं। श्रुति जी, नहाय खाए से आज इसकी शुरुआत हो गई। हमारे वो दर्शक जो छठ महापर्व अब तक नहीं मनाते हैं, लेकिन छठ की जो चमक दमक होती है, लोगों में उत्साह होता है, उससे भी प्रभावित होते हैं। और भारत कुछ ऐसा तमाम त्योहारों को समेटे हुए देश है जहां पर हर त्योहार अपने अंदर एक अलग ऊर्जा का संचार लिए होता है। नहाय खाए किस तरीके से खास है, इसके बाद क्या क्या प्रक्रिया होनी है, किस तरह से महापर्व आगे चलता है, दर्शकों के लिए बताएं। जो प्रक्रिया है इसका सबसे पहला है कि आज के दिन जो है आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो छठ पूजा के लिए। कैसे करते हैं आप? सबसे पहले तो नहा के स्वच्छ वस्त्र, इसलिए नए वस्त्र लेते हैं। पुराने जमाने में नए वस्त्रों को इसलिए और महत्व दिया जाता था क्योंकि वो स्वच्छ माने जाते थे, जो है बैक्टीरिया फ्री या इस तरीके से माना जाता था। तो नहाए खाए में नहा के घर की स्वच्छता, इसमें घर और आत्मा, तन, मन, इनकी शुद्धता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए इस समय पर सात्विक आहार यानी कि किसी भी प्रकार से निरामिष आहार लेना है, जिसमें कि आप जो है आपका आहार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है।
यदि आप सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो सत्व गुण आपके जीवन में, आपके शरीर में बढ़ता है, और जब ये सत्व गुण बढ़ता है तो आपके विचारों में शुद्धता आती है। तो सत्व गुण बढ़ाने के लिए सात्विक आहार से नहाए खाए की शुरुआत होती है, जिसमें घर की और तन मन की शुद्धि करी जाती है। ये कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होता है। नहाए खाए के उपरांत जो पंचमी तिथि पड़ती है, जो कि पड़ेगी कल 19 नवंबर की, इसको कहा जाता है खरना। खरना में आप जो है निराहार रहते हैं, यानी कि इस समय पर आप किसी भी प्रकार का अनाज ग्रहण नहीं करते हैं। शाम के समय दूध से और गुड़ या फिर गन्ने के रस से बनी हुई खीर को ग्रहण करते हैं। इसके बाद पड़ती है छठ पर्व, जो छठी मैया का दिन है। इसमें तमाम समय पर आप जो है देवी छठी मैया के सुंदर सुंदर गीत सुन सकते हैं, भजन द्वारा ध्यान कर सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है छठे दिन। इसमें भी जो है 3 अर्घ्य रहते हैं, सुबह, दोपहर और शाम। शाम का अर्घ्य बेहद महत्वपूर्ण है। बांस की टोकरी में सजाया जाता है ठिकुआ, जो सबसे ज्यादा टिकरी जिसे कहते हैं बिहार में। ठिकुआ या टिकरी का भोग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। केला फल चढ़ाया जाता है। केला फल भी देखिए देवगुरु बृहस्पति का प्रतीक है। बृहस्पति जो है वो नारायण का प्रतीक है। नारायण और सूर्य, अभी जैसे मैंने सिमिलैरिटी बताई थी, वो सेम ही माने जाते हैं। तो जो विष्णु के सबसे प्रिय हैं, सूर्य देव के सबसे प्रिय हैं, वो चीजें चढ़ाई जाती हैं छठी के दिन, षष्ठी के दिन। उस दिन फिर व्रत करके देखिए 3 दिन, सप्तमी के दिन दोबारा अर्घ्य देते हैं सुबह और शाम को, और तत्पश्चात व्रत का उद्यापन किया जाता है या व्रत खोला जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये समझना जरूरी है कि व्रत एकमात्र व्यक्ति यदि एक परिवार में करता है तो संपूर्ण परिवार की भागीदारी हो जाती है, जिसमें कि घर साफ करने में परिवार जुट जाता है, खीर बनाने में जुट जाता है, प्रसाद बनाने में जुट जाता है, बास्ती टोकरे में। अच्छा, इसमें भी सूर्य देव को अर्घ्य देने का नियम होता है कि जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। क्या आपको पता है कि कुंती ने कर्ण को जब जन्म दिया था, उस समय पर महाभारत काल में कुंती ने भी छठ पर्व मनाया था, और सूर्य देव के आशीर्वाद से जो है पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जो कि कर्ण के रूप में। और कर्ण भी जल में खड़े होकर जो है अर्घ्य देते थे। तो जब जल में खड़े होकर सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो वो और ज्यादा पावरफुल माना जाता है और उसकी महत्ता अधिक की जाती है। और कर्ण को भी सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए और हम तमाम बातें करेंगे छठी मैया, छठ महापर्व को लेकर क्या है पौराणिक कथा और पौराणिक महत्व, देखिए हमारी इस खास में। सूर्य आराधना का सबसे बड़ा पर्व प्राकृतिक आराधना का सबसे बड़ा पर्व महापर्व छठ की छठा हर ओर। छठी मैया के जयकारों का शोर, सूर्य और प्रकृति की उपासना का पर्व छठ अपने आप में बेहद अद्भुत है। इस पर्व की खास बात ये है कि इसमें हम जिस ईश्वर की पूजा आराधना करते हैं वो हमारे सामने ही होते हैं, और वो भी साक्षात। छठ शब्द षष्ठी का अपभ्रंश है। 4 दिन चलने वाले इस त्योहार की सबसे कठिन और महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी की होती है, और इसीलिए इस व्रत का नाम छठ व्रत है। उत्तर भारत का एक बेहद खास त्योहार छठ पूजा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार को महापर्व भी कहते हैं। तो कैसे होती है छठ पर्व और इसकी शुरुआत कैसे हुई और इस पर्व को कैसे मनाते हैं, तो आइए इस पूरे त्योहार को जान लेते हैं। छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को होती है।
छठ पर्व में सूर्य को देवता मानकर उनकी आराधना करते हैं। इसमें छठी मैया की महिमा का बखान भी होता है। हालांकि पारंपरिक तौर पर छठी मैया की कोई प्रतिमा नहीं होती है। छठ के पहले दिन को नहाय खाए के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन की पूजा के बाद से नमक का त्याग कर दिया जाता है। छठ के दूसरे दिन को खरना के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भूखे प्यासे रहकर व्रती खीर का प्रसाद तैयार करती हैं। खीर गन्ने के रस की बनी होती है। शाम को इस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद निर्जल व्रत की शुरुआत होती है। छठ के तीसरे दिन शाम के वक्त डूबते सूर्य की उपासना की जाती है। तीसरे दिन भर उपवास रखकर डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। साथ में विशेष प्रकार का पकवान ठेकुआ, मौसमी फल भी चढ़ाया जाता है। अर्घ्य दूध और जल से दिया जाता है। छठ के चौथे और आखिरी दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। सूर्य को इस दिन अंतिम अर्घ्य दिया जाता है। इसके बाद कच्चे दूध और प्रसाद को खाकर व्रत का समापन किया जाता है। इस बार पहला अर्घ्य 20 नवंबर को शाम में दिया जाएगा और अंतिम अर्घ्य 21 नवंबर अरुणोदय में दिया जाएगा। छठ पूजा को लेकर सबसे खास बात ये है कि व्रत को एक ही व्यक्ति करता है, पर इसमें पूरे परिवार की भागीदारी रहती है। छठ पूजा को कैसे मनाया जाता है ये हमने आपको बता दिया। आइए अब आपको बताते हैं कि वैज्ञानिक और पौराणिक महत्व इसका क्या है। कार्तिक मास में भगवान सूर्य की पूजा की परंपरा है। शुक्ल पक्ष में षष्ठी तिथि को इस पूजा का विशेष विधान है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड से हुई है, जो कि अब देश विदेश तक फैल चुकी है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए परंपरा के रूप में सूर्य पूजा का विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखता है। कार्तिक मास में सूर्य अपने नीच राशि में होते हैं, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य समस्याएं परेशान ना करें। षष्ठी तिथि का संबंध संतान की आयु से होता है, इसीलिए सूर्य देव और षष्ठी की पूजा से संतान प्राप्ति और आयु की रक्षा दोनों हो जाती है। इस माह में सूर्य उपासना से वैज्ञानिक रूप से हम अपनी ऊर्जा और स्वास्थ्य का बेहतर स्तर बनाए रख सकते हैं। छठ व्रत किसी कठिन तपस्या से कम नहीं है। ज्यादातर इस व्रत को महिलाएं ही करती दिखाई देती हैं, पर छठ पर्व पर महिलाओं के साथ साथ कुछ पुरुष भी इस व्रत को करते हैं। व्रत रखने वाली महिला को पर्वतैन भी कहा जाता है। 4 दिनों के इस व्रत में लगातार उपवास करना होता है। छठ पर्व सूर्य की आराधना का पर्व है और कहा जाता है कि सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा है। इसीलिए छठ में सूर्य के साथ साथ दोनों शक्तियों की संयुक्त आराधना की जाती है। सुबह के समय यानी चौथे दिन सूर्य की पहली किरण यानी उषा और शाम के समय तीसरे दिन प्रत्युषा को अर्घ्य देकर दोनों को नमन किया जाता है। तो यदि आप भी बड़ी समस्या से घिर गए हैं या फिर आपकी गोद अभी तक सूनी है, तो मनाइए सूर्य उपासना का ये बेहद खास पर्व। सूर्य देव दूर करेंगे आपका हर दुख दर्द। स्वाति मिश्रा, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। महापर्व छठ की शुरुआत बिहार, झारखंड से हुई थी और इसीलिए हर साल बिहार, झारखंड में इसकी खासी धूम रहती है। बिहार की राजधानी पटना में महापर्व के पहले दिन यानी नहाय खाए की तैयारी कैसी है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन। पूजा के पर्व की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन नहाय खाए से छठ पूजा की शुरुआत हुई है। इस वक्त हम पटना के इस गंगा घाट पर हैं, जहां पर साफ तौर पर आप देख सकते हैं लोग गंगा स्नान कर रहे हैं और इसी के साथ गंगा को अर्घ्य चढ़ाने के बाद आज यहां पर खाना भी खाया जाएगा। आप देख सकते हैं तमाम लोग जो आए हुए हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, यहाँ पर गंगा घाट पर स्नान कर रहे हैं और इसके बाद आज नहाय खाए के साथ साथ कल जिस तरीके से लगातार पर्व मनाया जाएगा, हमारे साथ कई तरीके की महिलाएं भी हैं, उनसे जानेंगे कि छठ पूजा का क्या महत्व है। आज से छठ पूजा शुरू हो रही है, क्या महत्व रखता है छठ पूजा? हम लोग के लिए तो बहुत बड़ा महापर्व है
और बिहार में बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पटना गंगा नदी के किनारे करने के लिए, और इस पर्व का हम लोग को सालों से इंतजार रहता है। तो ये छठ पर्व अपने में बहुत महान है। आज से नहाए खाए होगा, कल क्या होगा, आप किस तरीके से इस पूरे पर्व को 3 दिन तक मनाते हैं? बहुत ही पवित्रता के साथ मनाया जाता है। आज जैसे कि गेहूं सुखाया जाएगा, फिर कल खरना होगा, उसके बाद सांझ का अर्घ, फिर सुबह का अर्घ। ये 4 दिन बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है, बहुत ही पवित्रता के साथ। और भी लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे। महिलाएं हैं यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आई हैं। आप बताइए कितना महत्वपूर्ण है ये छठ पूजा का पर्व, किस तरीके से मनाया? सूर्य भगवान का पर्व है, यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें सब लोग गंगा का पूजा करती हैं। आज नहाए खाए है, कल लोहंडा होगा और परसों अर्घ, पहली अर्घ देंगे और परसों माने विसर्जन हो जाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? हम पटना से ही आए हैं, पटना के। साफ तौर पर आज नहाए खाए से छठ पूजा का पर्व की शुरुआत हुई है। तमाम लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं। कल खरना है और कल खीर खाई जाएगी। आप देख सकते हैं गेहूं को इस जल से शुद्ध किया जा रहा है और फिर इसी की रोटी बनाकर आज नहाए खाए में एक प्रसाद के रूप में आज खाना खाया जाएगा। कल खरना होगा और फिर उसमें खीर साफ तौर पर प्रसाद के रूप में खाई जाएगी। परसों जब छठ का पर्व आएगा उस दिन शाम को जब सूर्यास्त होगा उस पर अर्घ चढ़ाया जाएगा। निर्जल होकर उपवास रखा जाता है और उसके अगले दिन अगली सुबह जब गंगा घाट पर सूर्योदय होगा, सूर्य को अर्घ चढ़ाने के बाद तमाम लोग अपने इस उपवास को तोड़ेंगे। एक बड़ा महत्व रखता है छठ पूजा का पर्व, लेकिन क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, सरकार की तरफ से भी बार बार लोगों को रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं गंगा घाट पर मत आइए, अपने अपने घरों में छठ पूजा का पर्व बनाइए। पूरे देश भर में से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और छठ का पर्व बनाते हैं। देखिए आप किस तरीके से लगातार सरकार कोशिश कर रही है कि हर घाट पर इंतजाम किया जाए। एनडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर लगी हुई है लोगों की सुरक्षा के लिए। कोरोना संक्रमण की वजह से कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का लोग महत्वपूर्ण ख्याल रखें, इस बात की भी लगातार अनाउंसमेंट भी की जा रही है। एक बड़ा पर्व छठ पूजा का, लोग तमाम जगहों से गंगा घाट यहाँ पटना में आ रहे हैं छठ पूजा को मनाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कोरोना काल में, क्योंकि लगातार इस छठ पूजा का पर्व है, एक बात साफ तौर पर सरकार द्वारा कही जा रही है कि आप छठ पूजा तो बनाएं, आप छठ का पर्व तो बनाएं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी के साथ। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, पटना।